नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरी तरफ से होली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के पहले 8 दिन पहले होला अष्टक का दिन चालू हो जाता है और होला अष्टक 8 दिन का होता है। इन होला अष्टक के समयों में व्यक्ति को बचकर रहना चाहिए। अगर इन 8 दिनों अगर आप बचकर रहें तो समझिए कि आप पूरे साल बचकर रहेंगे। यानी आपको इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। इन 8 दिनों में 9 ग्रह बड़े ही उग्र स्वभाव के होते हैं। उग्र स्वभाव में वो लोग रहते हैं। तो आइए होला अष्टक के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, होला अष्टक का समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होला अष्टक का समय प्रारंभ हो जाता है। यानी होला अष्टक का समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से ही वह प्रारंभ हो जाता है। यानी होली के 8 दिन पहले वह प्रारंभ होता है और शुक्ल पक्ष की यानी पूर्णिमा तिथि को जाकर के समाप्त होता है। होली के साथ में होला अष्टक यानी समाप्त होता है। अब आइए ग्रहों के बारे में जानते हैं कि होला अष्टक के समय ग्रह क्यों उग्र रहते हैं और ग्रह से होला अष्टक का क्या संबंध है। जैसे कि दोस्तों, होला अष्टक के दौरान सभी ग्रह अपने उग्र स्वभाव में रहते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा और नौमी तिथि को सूर्य, दसवीं को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु उग्र स्वभाव में बड़े ही रहते हैं। यानी अशांत स्वभाव में ये सभी ग्रह इन 8 दिनों में अपने अशांत स्वभाव में, क्रोधित स्वभाव में, उग्र स्वभाव में ये लोग रहते हैं। तो इन ग्रहों का किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इन ग्रहों के उग्र होने का किसी भी राशि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो अपनी तरफ से इन होला अष्टक के 8 दिनों में हर एक व्यक्ति को किसी भी काम को करने से पहले बड़े ही सोच समझकर करना चाहिए और किसी से बातें करते समय बड़े ही सोच समझकर बोलना चाहिए। यानी यह होला अष्टक का ग्रह जो है ना, कि अगर किसी से आप क्रोधित होकर के बातें करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब हानि होने की भी संभावना रहेगी। तो इस तरह से अपने आप को खुद बचा करके रखना है। इन 8 दिनों में आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, आपको बचकर रहना है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई बहुत ही ज़्यादा काम है, तो भोलेनाथ का नाम लेकर के आप जा सकते हैं। अगर बच सकता है तो बचकर आप अपने घरों में इन 8 दिनों में रहें तो बेटर अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कोई विशेष कार्य है, आपको घर से जाने हैं तो आप कहीं भी जाए, किसी से भी बात करें, लेकिन होशियारी समझदारी के साथ में आपको जाना है, वहाँ बातें करना है। किसी भी काम के लिए अगर आप जाएं तो होला अष्टक का समय मतलब इतना क्रोधित ग्रहों के लिए होता है और ग्रह इसमें सारे उग्र रहते हैं, उग्र स्वभाव में बन करके रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता जो होती है ना, वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण कई बार उससे गलत निर्णय भी हो जाते हैं। जैसे कि कई बार जो है कि अगर इंसान कोई निर्णय लेता है तो होला अष्टक के समय में उसके निर्णय जो है कि गलत भी हो जाते हैं। इस कारण हानि की भी आशंका बढ़ जाती है। जिनकी कुंडली में नीचे राशि के चंद्रमा और वृश्चिक राशि के जातक हो, या फिर जिस व्यक्ति का चंद्रमा जो है कि छठे भाग में और 8वें भाग में है, छठम में और 8वें स्थान में अगर है, तो उन्हें जो है कि और भी ज़्यादा सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। वो लोग बिल्कुल ही सतर्क रहें, बहुत ही समझदारी से किसी भी कार्य को करें, किसी भी निर्णय का फैसला लें, सोच समझकर करें, नहीं तो आपके गलत फैसले भी हो सकते हैं, गलत निर्णय ले सकते हैं, आप कोई गलत कार्य हो सकता है जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, आपका बहुत बड़ा हानि भी हो सकता है। तो समझदारी के साथ में कोई भी कार्य करें। तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से यह होला अष्टक का प्रारंभ हो जाता है और प्रारंभ होने के बाद से यह पूर्णिमा तिथि यानी होली के समय तक रहता है। होलिका अष्टक के
पीछे की भी कई कथाएं हैं, कहानियां हैं, जैसे कि भक्त प्रहलाद की कथाएं हैं, हिरण्यकश्यप की भी कथाएं हैं। बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी कथाएं भी हैं इसकी। दोस्तों जैसे कि होली के 8 दिन पहले यानी अष्टमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक ग्रह क्यों सारे मतलब उग्र रहते हैं, अशांत रहते हैं, क्रोध रहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों भक्त प्रहलाद की कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि भक्त प्रहलाद जो है कि नारायण के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, और वह उनके मुख में हमेशा जो है कि राम नाम शब्द आता रहता था। वो भगवान की अनन्य भक्ति करते थे। उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे वह तो भगवान का नाम लेना चाहते नहीं थे। असुर का अवतार था उनका, यानी राक्षस थे वो। असुरी अवतार उनके पिता की थी। और उनके पुत्र जो थे प्रहलाद, वो भक्त थे भगवान के, तो अपनी भक्ति में वो लीन रहते थे। उनकी भक्ति को देख करके उनके पिता हिरण्यकश्यप को हमेशा जलन रहती थी, ईर्ष्या रहती थी। वो नहीं चाहते थे कि भक्त प्रहलाद जो है कि भगवान की भक्ति करे। भगवान से वो जो है कि अपने को ऊंचा मानता था। भगवान को तो वो कुछ भी नहीं समझता था। उनसे तो युद्ध करने के लिए वो हिरण्यकश्यप तैयार रहता था। तो वो कहता था अपने पुत्र को, प्रहलाद को, कि तुम भक्ति मत करो, भगवान का नाम मत लो। लेकिन भक्त प्रहलाद कहाँ मानने वाले। वो तो भगवान के भक्ति में डूब चुके थे, सराबोर हो चुके थे। भगवान नारायण की भक्ति के सागर में वो एकदम से मतलब लीन हो चुके थे। उनको मतलब इतना मतलब प्रेम हो गया था भगवान से, ईश्वर से। और उनके पिता को तो जलन होती थी। वो इसलिए जो है कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को बार बार मारने की कोशिश करते थे जान से। और मारने की भी उन्होंने बहुत सारी यंत्र षड्यंत्र भी किए, लेकिन हर जगह जो कि उनकी रक्षा नारायण जी करते गए। होली के जो है कि होली की जो पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के 8 दिन पहले यानी शुक्ल पक्ष फाल्गुन माह की अष्टमी तिथि से हिरण्यकश्यप जो है कि भक्त प्रहलाद को बहुत सारे यंत्र करने लगा, मारने के लिए प्रयास करने लगा, बहुत सारे मतलब उनको उपद्रव करने लगा, उनको जान से मारने के लिए। अष्टमी तिथि से ही बहुत ज़्यादा उपद्रव करने लगा, उनको एकदम से ख़त्म करने के लिए। उनको ऊंचे पहाड़ों से फेंकवा डाला कई बार। तो ऊंचे पहाड़ों से जब उसने फेंकवाया तो भगवान कृष्ण और नारायण की शक्ति से जो है कि वहाँ फूलों का बिछौना हो गया। उनको थोड़ा सा खरोच भी नहीं आया भक्त प्रहलाद को। तो बहुत सारे यंत्र उसने किए, षड्यंत्र किए, प्रयास किए, कोशिश किए उन्हें मारने के लिए। और यह कार्य जो है कि वह होली के 8 दिन पहले से और अधिक करने लगा। करने को तो बहुत पहले से करता था, लेकिन होली के 8 दिन पहले यानी अष्टमी तिथि से होली की पूर्णिमा तिथि तक मतलब वो करता गया। और पूर्णिमा के दिन लास्ट में उसने क्या किया कि अपनी बहन होलिका को बोला कि तुम इसको लेकर के प्रहलाद को अग्नि में बैठ जाओ, यह जल के भस्म हो जाए, यह वैसे मानने वाला नहीं है। तो होलिका को मतलब वरदान में एक उसको चुंदर मिली हुई थी, चुंदरी, कि इसको वह ओढ़ के किसी भी अग्नि में भी बैठेगी तो वह नहीं जलेगी, वह बच जाएगी। तो होलिका जो है कि उस चुंदर को जब ओढ़ के बैठी प्रहलाद को लेकर के अग्नि में, तो प्रहलाद तो अपने भक्ति के कारण वो बच गए, उनका थोड़ा भी खरोच नहीं आया, बाल बांका भी नहीं हुआ। लेकिन होलिका जो है कि जल करके उसमें राख हो गई, भस्म हो गई। इसलिए होलिका को दहन किया जाता है पूर्णिमा तिथि को, फाल्गुन माह की उसके सुबह में होली का पर्व मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद की भक्ति के जीत के खुशी में होली का पर्व मनाया जाता है और होलिका को दहन किया जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि होलिका अष्टक का क्या अर्थ है, होलिका अष्टक क्यों मनाया जाता है, होलिका अष्टक में सारे ग्रह क्रूर क्यों रहते हैं, क्रोधित क्यों रहते हैं, अशांत क्यों रहते हैं। इसी कारण जो है कि सारे ग्रह अशांत रहते हैं, क्रूर रहते हैं। होली के 8 दिन यानी 8 दिनों में 8 दिन पहले जो है कि सभी ग्रह अशांत रहते हैं। तो इन ग्रहों के अशांति के समय में मनुष्य को किसी भी कार्य को बड़े ही धैर्यपूर्वक सोच समझ करके करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए, किसी भी कार्य का निर्णय लेना चाहिए। तो अगर आप उन दिनों में कोई भी कार्य न करें, कोई फैसला न करें, कोई मांगलिक कार्य न करें, शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी शुभ कार्य आप न करें, बच करके रहें, अपने घरों में रहें उन 8 दिनों तक। होली के बाद आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो इसलिए सारे ग्रह क्रूर हो गए।
कश्यप जब अत्याचार करने लगा प्रहलाद पे तो सारे ग्रह अशांत हो गए, एकदम से क्रूर हो गए। तो यह 8 दिन बहुत ही क्रोधित रहते हैं सभी ग्रह। तो इसलिए आप लोग विशेष करके बच कर रहें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही होलिका अष्टक का दिन होता है 8 दिन का। तो दोस्तों होलिका अष्टक का समय प्रारंभ हो रहा है, यह भी आप लोग सुन लीजिए कब से हो रहा है। 17 मार्च दिन रविवार से हो रहा है और 24 मार्च तक रहेगा। 24 मार्च को यानी समाप्त हो जाएगा पूर्णिमा तिथि के साथ में। होलिका दहन जब हो जाएगी, होली का पर्व आ जाएगा, उसके बाद से अष्टक का भाव जो है कि समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता है। होलिका जलाते समय कहते हैं कि भद्रा का साया नहीं रहना चाहिए। दोस्तों 24 तारीख को पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा काल है, भद्रा का समय है, जो कि पूरी रात भद्रा का समय रहेगा। तो उन्हीं बीच में जो है कि होलिका दहन का भी समय है, उसका भी मुहूर्त है। तो चलिए जानते हैं कि कितने बजे से है 24 तारीख को होलिका दहन का समय। 24 तारीख को होलिका दहन का समय रहेगा दोस्तों 11 बजकर रात्रि में 13 मिनट तक, यानी रात्र को 11 बजकर 13 मिनट के बाद से होलिका दहन का समय है। और यह समय रहेगा आपका 12 बजकर 27 मिनट तक रात्रि में। इन्हीं के टाइम के बीच में होलिका को जलाया जाएगा, होलिका दहन का समय है। तो दोस्तों जैसे कि उसके बाद से सुबह में होली का त्यौहार मनाया जाएगा, बड़े ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। दोस्तों हमने ये तो बता दिया कि होलिका अष्टक में 9 ग्रह जो है कि बड़े ही उग्र रहते हैं, अशांत रहते हैं। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर वो अशांत रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से हमें उपाय करने चाहिए ताकि हमारे ग्रह जो है कि शांति पूर्वक से रहे, उग्र न रहे। ग्रहों के शांति के लिए उपाय जो है कि आपको हमारे चैनल पे एक वीडियो मिलेगा, वीडियो सेक्शन पे जाकर के आप हमारा वीडियो चेकआउट करके वहाँ जो है कि आप होला अष्टक के ग्रहों के उपाय के वीडियो पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो जानकारी उपाय अच्छे लगे होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बेल की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।